दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जावा 42 का रिव्यू करने वाले हैं, ओनरशिप। और ये रही गाड़ी। ये है हमारे प्रतीक भाई, जिन्होंने गाड़ी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले खरीदी थी। तो स्वागत है प्रतीक भाई आपका चैनल पर। वैसे स्वागत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही एडिट करने वाले हैं, यही हमारे एडिटर है चैनल के। 2 महीने हुए हैं लगभग इस गाड़ी को खरीदे हुए, और काफी सारा अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि लगभग 3,500 किलोमीटर चला ली है भाई ने। 2-3 ट्रिप लंबी मार ली है। तो एक बहुत बढ़िया सा जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ब्रेक पैड्स वगैरह बदल लिए हमने। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा हमेशा का नॉर्मल क्वेश्चन कि गाड़ी क्यों चूज करी, और इनकी कहानी सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रतीक भाई बताओ कि ये गाड़ी कैसे आपने चुनी है, जावा 42? जावा तो वैसे नहीं खरीदनी थी। मुझे अच्छी लगती थी N160 जो बजाज की आती है, पल्सर। हाँ। तो उस पे ही मेरा मन आ गया था। बट फिर मम्मी ने बोल दिया कि सीट उसका ऊपर है, तो बैठेंगे कैसे, ट्रैवल कैसे करेंगे साथ में अगर जाना है कहीं पे। तो वो एक दिक्कत थी। तो फिर उसी प्राइस रेंज में मैं अलग अलग गाड़ियाँ देख रहा था कि कौन सी मिल सकती है जो जिसका सीट फ्लैट हो। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई थी कि सीट फ्लैट होनी चाहिए, मम्मी बैठ जाए। तो जावा पे कैसे पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे आपको। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ देखी इसके अलावा? तो इसके अलावा मैंने होंडा की CB350 भी देखी थी, जो कि मुझे लुक वाइज उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और फिर मैं एक्सप्लोर करते करते पहुंचा रॉयल एनफील्ड की तरफ। वहाँ पे मेरे को हंटर मिली, जो मेरी जीजू ने खरीदी थी। तो उसको चलाया मैंने, बट उसमें मुझे ऐसे ना वाइब्रेशंस फील हो रहे थे कि दुब 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 करके, ऐसे आवाज भी बहुत अलग आ रहा है और वाइब्रेशंस भी फील हो रहे हैं। और फिर एक्सप्लोर करते करते फिर दोस्तों ने जावा के बारे में बताया। तो जावा के बारे में मैंने ज्यादा कुछ सुना ही नहीं था, मतलब दिखती भी नहीं है रोड पे, और रेयर तो है, काफी रेयर है। यस, बहुत रेयर है। तो मैंने एक बार सोच लिया कि चलो जाते हैं, टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं, अगर देखते हैं कुछ लगती है या नहीं। तो दोस्तों हम दोनों साथ में ही फिर टेस्ट ड्राइव के लिए गए थे, और आपको बता दूं बिल्कुल कोई मन नहीं था कि जावा ले लेंगे, बस चेक करके आते हैं कि एक गाड़ी अच्छी है कि नहीं। और उसके बाद की कहानी तो मैं जानता हूँ, आप सुन लो। तो हम दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए गए। तो टेस्ट ड्राइव में ही पहले तो मुझे लुक में ही ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी। उसके बाद हमने टेस्ट ड्राइव ली तो पावर में भी बहुत अच्छी लगी। जो मैं बात कर रहा था हंटर में वाइब्रेशंस है, जावा में बिल्कुल वाइब्रेशंस नहीं है गाइज। और पावर के मामले में इसमें 300 सीसी का इंजन आता है, लगभग 26 bhp 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है दोस्तों। ये इंजन बहुत ज्यादा बढ़िया है। इवन अभी तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है, शायद आपने खरीदने के बाद महीने बाद ही अपग्रेड हो गई थी। बट इस गाड़ी से कभी भी वो चीज़ मैंने भी काफ़ी चलाई, तो फील होता है कि आप 110 पे भी जा सकते हो, तो भी गाड़ी आपको हौसला देती है कि भाई चला सकता है तू, कॉन्फिडेंस रहता है आपके पास। तो प्रतीक भाई 3,500 किलोमीटर आप चला चुके हो 2 महीने में, कितने लंबे ट्रिप्स किए और उनके एक्सपीरियंस क्या रहे? तो लॉन्ग ड्राइव मेरी अभी तक हुई है 130-40 किलोमीटर वन वे। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही था। ये गाड़ी मैं हाईवे पे मैंने इसको 100 से ऊपर भी चलाया है। 100 पे चलते टाइम पे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि पूरा कॉन्फिडेंट में चला रहा था मैं, और गाड़ी बिल्कुल रोड के ना साइड में नहीं जा रही थी। जहाँ पे मैं उसको चला रहा था एकदम कॉन्फिडेंट की दब के चल रही थी, रोड को छोड़ नहीं रही थी गाड़ी। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम लोग जब खरीदने गए थे तो काफ़ी सारे वीडियोस ऑब्वियसली यूट्यूब पर देखे थे प्रतीक भाई ने भी कि क्या लिया जाए, और बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी थी कि इसका जो व्हील बेस ज़्यादा है, और लगभग 1369 mm का व्हील बेस इसका होता है, और जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है। तो लोग बोलते थे कि यार ये जहाँ से भी जाएगी तो नीचे टकराते हुए निकलेगी। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? पूरे रूमर्स है, मुझे नहीं पता ये यूट्यूब चैनल्स वाले क्यों ऐसे बना रहे हैं, जावा को डिफेम कर रहे हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस से 3 महीने तक मैंने गाड़ी चलाई है, आज तक एक भी बार मुझे ऐसे फील नहीं हुआ कि मेरी गाड़ी कहीं पे टच होगी नीचे से, या फिर इंजन यहाँ पे पत्थर आ रहा है तो इसको लगेगा नीचे से। इवन आपने सिर्फ हाईवे नहीं, कच्चे रास्ते भी चलाए हैं। इवन मैंने ऑफ रोडिंग भी की है ऐसी जगह पे जहाँ पे बाकी गाड़ियाँ इजीली नहीं जा सकती, वहाँ पे मैंने जावा लेके गया हूँ। पावर की वजह से, यस डेफिनेटली पावर की वजह से मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। बट वो जो रूमर फैलाया है वो डेफिनेटली मैं डिनाई करता हूँ कि वो जो ग्राउंड क्लियरेंस का है वो बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों प्रतीक भाई ने तो ये गाड़ी खरीदी और हमारे ऑफिस में ही है, तो इनकी गाड़ी का रिव्यू मैंने ले लिया। लेकिन अगर आप भी हमारे चैनल पर आना चाहते हैं और आप पुणे में हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी शेयर किया हुआ है, जल्दी से मुझे मेल कर दो, मैं आपको मिलता हूं और जल्दी से हम लोग आपकी गाड़ी का रिव्यू करते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं कि इस गाड़ी में परेशानी नहीं, परेशानी आई हमें। क्या परेशानी है प्रतीक भाई बताएंगे?
मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई कि इस गाड़ी में ना जो आगे के शॉकर्स है, बारिश के टाइम पे उसमें मिट्टी चली जाती है और वो बहुत गंदा नॉइस करता है। तो वो एक हमारी दिक्कत रह चुकी है इस गाड़ी के साथ कि बारिश के टाइम पे इसको 2-3 दिनों में एक बार वॉश करना ही पड़ता है, वरना वो आगे के शॉकर्स बहुत गंदा नॉइस क्रिएट करते हैं। हाँ, सच में दोस्तों बहुत एक चुई चुई सी आवाज़ बजती रहती है, तो चूहा घुसा हो यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अच्छे से सील नहीं किया है। तो शोरूम में भी हमने इस चीज़ के बारे में बात की, तो इसका उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। ऑफ मार्केट हमने एक जगह पे पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी लेके आओ, हम कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही देते। तो एक ये शॉकअप वाली बात हो गई कि प्रॉब्लमेटिक है। Yes. हालांकि उससे हमारा शॉकिंग वाला ये मोशन जो वो खराब नहीं होता, आपको बस आवाज आएगी, काम अच्छे से वो करता है। यस, बट वो एक आवाज बड़ी डर लगता है यार, गाड़ी 2 महीने पुरानी और वो बज रही है, कहाँ से क्या स्क्रैच पड़ रहा होगा पता नहीं। यस। एक और प्रॉब्लम आई है इसके साथ, जो ब्रेकिंग पैड्स को लेकर के है। उसी के साथ एक और भी दिक्कत आई मेरे को कि इंजन से ऑयल लीक हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट बहुत कम अमाउंट में, बट हो रहा है। उसको दिखाने के लिए मैं शोरूम लेके गया, तो तभी मेरे को पता चला कि मेरे दोनों ब्रेक पैड्स खत्म हो गए। तो 3500 किलोमीटर चलाने के बाद मैं थोड़ा मतलब शॉक में था कि इतनी जल्दी ब्रेक पैड्स ब्रेक पैड कैसे खत्म हो सकते हैं। और हालांकि उनके ब्रेक पैड्स भी बहुत कॉस्टली है जो कि मेरे को दोनों 1000 के अराउंड मिल गए, जो कि बहुत ज्यादा है। फिर 3500 किलोमीटर तो ये तो 1-2 महीने में खींच दूंगा मैं अभी। तो ये है ऑयल लीकेज की जो समस्या इन्होंने बताई, उसके लिए सर्विस सेंटर गए थे, ब्रेक पैड्स भी चेंज करवा कर आए, मतलब 1000 रुपये ज़्यादा। बट हुआ ये कि ऑयल लीकेज में उन्होंने बोला गैस्केट खराब थी, गैस्केट चेंज किया। यस। और उसके बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। और हमारा तो कहना ये था कि यार आपने फर्स्ट सर्विसिंग जब करी थी उससे पहले प्रॉब्लम नहीं था, अभी प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि पिछली बार जिसने ऑयल डाला होगा या जो भी किया होगा, उस समय उसने लगाते समय दिक्कत करी होगी। और ये वही बंदा बोल रहा था जिसने पहले ये किया था। पता नहीं क्या होगा, अभी वापस जाना है गैस्केट कराने के लिए। तो सर्विसिंग एक्सपीरियंस बेसिकली उतना अच्छा नहीं रहा है। सर्विसिंग एक्सपीरियंस बहुत बैड है, जबकि गाड़ी लेते टाइम भी मैं सोच रहा था कि अगर पुणे छोड़ के मैं किसी सिटी में शिफ्ट हो जाता हूँ तो वहाँ पे सर्विस मिले या ना मिले, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मैं अहमदनगर में रहता हूँ, तो वहाँ पे जावा का मेरे हिसाब से कोई शोरूम नहीं है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। बट सर्विसिंग का जो इंटरवल है फर्स्ट सर्विसिंग से लेके सेकंड थर्ड पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब फर्स्ट मैंने 1000 किलोमीटर पे करवाई थी, अभी जो नेक्स्ट आ रही है वो 6000 पे आ रही है। ओके। तो वो इंटरवल बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे मुझे कुछ दिक्कत आएगी कि सर्विसिंग फिर एक सिटी में नहीं मिल रही, तो मैं उतना ट्रैवल कर सकता हूँ और सर्विसिंग करके ले सकता हूँ। दोस्तों ये तो थे कि भाई गाड़ी खरीदने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन गाड़ी खरीदने से पहले भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग के प्रॉब्लम्स है इसके, वो एक्सप्लेन कर देते हैं अब आपको। अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग, मुझे गाड़ी में 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहली तो भाई मुझे बैठ के ऐसे इधर ढूंढना पड़ता है चाबी कहाँ लगाऊं। उसके बाद मुझे यहाँ पे लॉक का अलग से स्विच दिया गया है, जो कि पहले इधर लॉक करो, हाँ, चाबी निकालो, पहले लॉक करो, फिर वापस चाबी लगाओ। ओके। तो दोस्तों ये थोड़ा अजीब भी है। अगर आप यहाँ पर इग्निशन दे रहे थे तो सारी चीज़ें साथ में ही दे देते, लेकिन हैंडल लॉक अलग है और इग्निशन अलग है, दोनों आपको अलग अलग से करना पड़ता है, और चाबी एक ही है। यस। तो वो मेरी एक दिक्कत है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ऐसे लगी, यहाँ पे रेडिएटर दिया है और इंजन गर्म होने के बाद वो बहुत तेजी से उसका फैन चलने लगता है। हाँ। वो बहुत नॉइस क्रिएट करता है। हालांकि गाड़ी के इंजन के गाड़ी जब चालू होती है इंजन के साथ, उसका इतना समझ में नहीं आता है। बट स्टिल अगर घर पे जाऊँ मैं, गाड़ी फिर लो आरपीएम पे है, तब पूरा एकदम लगता समझ में आता है कि वो चालू है। यस, और बहुत तेजी से बजता है, वो आवाज क्रिएट करता है। तो हाँ, वो एक इरिटेटिंग हो जाता है फिर। बट वो हर समय नहीं है, कभी कभी है, जब आप स्लो क्रूज कर रहे हो तो सुनाई देता है, तब समझ में आता है कि यार कुछ तो चालू है। यस, डेफिनेटली जब हम स्लो चलते हैं तो वो समझ में आता है कि वो चालू है, तो वो हर बार वो आवाज आपको सुनाई देगी। तो एक समय के बाद आप इरिटेट हो जाते हो एंड ऑफ उससे। तो और उसके बाद जो थर्ड बड़ी दिक्कत है वो है इसका हॉर्न। मुझे नहीं पता सभी गाड़ियों में ये इस साइड से देते हैं हॉर्न या नहीं, पता नहीं। बट मुझे ये ना जब भी मैं बजाऊँ तो वो इस साइड से पूरा मेरे को ही सुनाई देता है, आगे जाता है या नहीं वो। हालांकि बहुत लाउड है, आगे जाता होगा, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। वो रेडिएटर की वजह से उन्होंने वैसे किया होगा। बट हाँ, वो एक दिक्कत मेरे को अभी तक तो लगी।
लेकिन प्रतीक भाई काफ़ी सारी चीज़ें आपने इस पे एक्सप्लेन करी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई गाड़ी देती कितना है, क्योंकि इनिशियल खर्चा तो हो गया है। मत पूछो यार, ये बहुत बड़ी दिक्कत है जावा के साथ। मतलब अगर माइलेज के लिए आप खरीद रहे हो तो मत खरीदो भाई, जावा के साथ माइलेज मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मुझे हाईवे पे ये गाड़ी 30 से भी कम दे रही है हाईवे मतलब, पर। हाँ, अगर एक अच्छे से स्पीड पे अगर मैं 50-60 चलाऊंगा तो फिर मैं 30 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं कभी ऊपर जाता हूँ थोड़ा सा उससे 70 के 80 के अराउंड, तो इन सिटी भी ये गाड़ी मुझे सिर्फ देती है 25। ओके, सो माइलेज के मामले में काफ़ी ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर आप सिर्फ माइलेज के लिए गाड़ी खरीद रहे हो तो जावा आपके लिए नहीं, बिल्कुल बनी नहीं है। मैनेजेबल है, आप थोड़ा बहुत नाइस, आपको थोड़े दिन में आदत पड़ जाती है कि यार वो रेडिएटर चालू है, चाबी की भी आदत पड़ेगी, शायद 2 महीने में पड़ी तो नहीं है अभी तक। अभी तक तो नहीं पड़ी है। पड़ जाएगी। हॉर्न का एक इशू है जिसको रिप्लेस, आपको कहीं और प्लेस करना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। लेकिन हमको ये जानना है कि ओवरऑल, जैसे आपने बोला कि भाई नीचे टकरा नहीं रही है गाड़ी, कभी आप ऑफ रोड भी कर रहे हो तो, लेकिन वहाँ पर सस्पेंशन क्या बोलते हैं? सस्पेंशन हालांकि गाड़ी के बहुत ज़्यादा सही है। मतलब अभी तक मैंने जितनी गाड़ियाँ ट्राई की उनसे मुझे इस जावा का सस्पेंशन बहुत बढ़िया लगा। जब हम टेस्ट ड्राइव भी करने गए थे तो हमारी बात भी हुई थी कि सस्पेंशन बहुत अच्छा है। वो एक मेजर ये है मेरे इसमें कि मैंने ये गाड़ी चूज़ की है। इसका सीट भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि ना कि मैंने 130 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड किया, बट मेरे को पर फिर भी मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, या फिर ऐसे कमर में दर्द, या फिर ऐसे नहीं, कुछ भी मुझे नहीं लगा जो N160 में ज़रूर होता। हाँ बिल्कुल। हाँ। मम्मी को बहुत दिक्कत होती है N160 में, जो कि मेरे को अभी जाके रियलाइज हो रहा है। इस पर मम्मी बैठी? यस, इस पर मम्मी बैठी और मम्मी का एक्सपीरियंस बहुत सही था। मम्मी के लिए मैंने स्पेशली वो लेडीज फुट रेस्ट भी बिठाया है और पीछे बैक रेस्ट भी लगाया है। तो बैक रेस्ट की तो एक समस्या भी है। बैक रेस्ट की भी एक समस्या है यार, वो तो भूल ही गए थे। तो ये मुझे जावा ने दिया, बट इसमें दिक्कत ये है कि बारिश में अगर गाड़ी आपकी खड़ी है तो इसके स्पंज में जाता है पानी। ओके। और वो इतना जाता है कि एक बोतल भर जाए। और हम लोगों ने एक बार ट्राई किया दोस्तों, ऐसे कम से कम 25 बार दबाया, हर बार पानी निकला है, उसके बाद भी पीछे बैठोगे तो आप गीले हो जाओगे। वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, मतलब कवर वगैरह लगाएंगे। यस, बट वो इतनी ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप फिर उसके बारे में सोचो, वो कर ही लेंगे आप मैनेज कुछ तो कुछ। हम भी अभी कर ही रहे हैं 3 महीने से मैनेज। अब बारिश भी बंद हो गई है। हमको नहीं पता था कि नई वाली जावा आने वाली है, और 1 महीने 1.5 महीने के बाद मेरे ख्याल से वो उन्होंने नया इंजन के साथ लॉन्च कर दिया। तो कैसा फील हुआ? हालांकि मेरा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ। तो मुझे कुछ बुरा तो नहीं फील हुआ। हाँ। उसमें शायद 350 सीसी का इंजन आ रहा है अब। हाँ। और थोड़े सा डिजाइनिंग में भी चेंज किया है। तो हाँ, वो गाड़ी लुक के वाइज तो बहुत अच्छी दिख रही है, बट हाँ, ये तो अब मेरा प्यार है। और उसका बजट भी बढ़ गया है दोस्तों, तो अगर वो होती शायद उस समय तो भी कंसिडर नहीं करते। तो हम जावा की तरफ जाते ही नहीं। यस। सो भाई 2,52,000 के आसपास ये ऑन रोड आपको पड़ी थी। यस। इस पे क्यों पड़ी थी? 10-12 हज़ार की एक्सेसरी तो बेची होगी उन्होंने। 14,000 की एक्सेसरीज मैंने खरीदी है। कैसे वो भी बताता हूँ। मैंने आगे का खरीदा ये वाइजर। हाँ। उसके साथ कॉम्बो में आया ये हेडलाइट के ऊपर जो है। तो ये प्रॉब्लम थी, वाइजर अकेला नहीं मिल रहा था। नहीं मिल रहा था, वही तो बड़ी दिक्कत थी। मेरे को ये लगाना ही नहीं था। वो कितना गंदा दिख रहा है, देखो तो सही आगे से। हाँ, लेकिन अब कर दिए, खर्चे तो लगे रहने दो। हाँ, तो ये वाइजर मेरे को खरीदना था बेसिकली। हाँ। उसके साथ मैंने ये बैक रेस्ट भी खरीदा। ये लेडीज फुट रेस्ट लगाया मैंने मम्मी के लिए। और यहाँ पे सबसे एक और दिक्कत है जावा में, अरे आप बेच रहे हो तो इसको दो ना यार, इंजन प्रोटेक्शन, वो भी हमें खरीदना पड़ रहा है। अच्छा, इंजन प्रोटेक्शन आपने अलग से लगाया? हाँ, वो सम गार्ड, इंजन गार्ड कुछ तो बोलते हैं उसको। सम गार्ड बोलते हैं। हाँ, वो भी, और वो भी फाइबर का। वो भी फाइबर का। नए वाले में उन्होंने वापस डाल दिया है। हाँ, वो पता है नहीं, बट यार अगर आप बेच रहे हो इतनी महंगी गाड़ी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट वो गाड़ी के साथ आए। और लेग गार्ड भी आपको? यस, लेग गार्ड भी मेरे को सेपरेट खरीदना पड़ा। लेग गार्ड तो जनरली सेपरेट लेना पड़ता है। हाँ, सेपरेट लेना पड़ता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यही सब मिला के फिर 14,000 के आसपास कुछ तो हुआ था। ओके, सो इसलिए 2,52,000 पे बजट चला गया। सो दोस्तों, ये है प्रतीक भाई जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, एडिटिंग ही करते मिलेंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा आपको जो भी प्रॉब्लम गाड़ी में आ रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।